तो माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज हम गहन विचार पर पहुँचे हैं कि चर्चा न्यायालय की ओर कार्य कर रहे हुए सदस्यों की ओर चलेंगे कि कार्य करने की शैली कहाँ चूक होती है, कहाँ फॉल्ट होता है, उनको सुधार में लाया जाए। तो कॉलेजियम सिस्टम में आज़ादी के बाद देखा जाए तो जो भी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जज पहुंचने वाले हैं या पहुंचे भी आगे, उसमें से ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट या अल्पसंख्यक की गणना नहीं होती है। फॉल्ट है, यहाँ बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे पढ़े लिखे महापुरुष हमारे समाज में अब भी मौजूद हैं, फिर ऐसी सिस्टम क्यों? तो इनको नियंत्रण हेतु मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि हर वर्ग के, हर जातियां के, हर समुदाय के व्यक्तियों को न्याय के क्षेत्र में लाना अनिवार्य सा है। ये मैं न्यायालय को सुझा रहा हूं। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो माना जाएगा कि हाँ, हम सब संगठित हैं। संगठित को सुदृढ़ करने के लिए हमें कार्यशैली की ओर भी ध्यान देने होंगे। तो गहन विचार पर पहुंचा जब मैंने डाटा खंगाला और नाम को देखा, चार्टों को, तो लिस्ट में पाया कि अल्पसंख्यक, एसटी और एससी और पिछड़ी जाति का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हमने अपने जीवन से सीखा और फैसला किया कि कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरह से बैन किया जाए। अब किसी नेता ने तो आवाज़ उठाई नहीं, इसलिए कि मैं बाहर खड़ा हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, तो कोई माइका लाल नहीं कि मेरी आवाज़ को दबा सकता। भारत पर कोई ऐसा माइका लाल नहीं जो मेरी आवाज़ को दबा सके। तो न्यायमूर्ति जी, ये आप हैं, सौभाग्य है कि आपको ऐसा प्रसाद मिल रहा है। तो आपने अपने जीवन के संघर्ष रूपी नैया में यहाँ तक पहुँचे और सर्वोच्च पद है, और सर्वोच्च पद का हमेशा सम्मान हर हमेशा करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी करेंगे और हम भी कर रहे हैं और करते भी आए हैं। इसीलिए ये हालात बनी, इसीलिए हमने इस चर्चा का विषय बनाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय किया। इन 33 साल के जीवन में हमने अनेकों चीज़ पर प्रकाश डालने की चेष्टा की, जो हमारे द्वारा लिखे गए वाक्यों में, हमारे लेखन विधि कार्यक्रम से हमारे लेसन में कैद है। रिसर्च करके उसे उभारा जाए और जितना जल्दी हो सके इस कॉलेजियम सिस्टम को पुनः बैन किया जाए और मेरे बताए हुए मार्ग को अनुसरण किया जाए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए सुलभ रास्ता होगा। और जो सुलभ रास्ता है वो बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अभी तक हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं जिसको रिफ्रेशिंग कहते हैं। तो रिफ्रेशिंग के मार्ग को स्वच्छ करने के लिए हमें नए कदम उठाने होंगे। ये मैं न्यायालय को इसलिए कह रहा हूं कि देखने में अगर कोई पुरुष या नारियां देखने में सुंदर है तो उसे रास्ते भी राहगीर चलते हुए भी कह देगा कि ये सुंदर है, और बाहर से भी और अंदर से भी सुंदर लगेगा।
जो बाहर से देखने में सुंदर नहीं है वो अंदर जाके सुंदर कैसे बनेगा। इसलिए बाहर और अंदर को सुंदर रखने हेतु एक कदम बहुत जरूरी है। अभी तक जो मिस्टेक किए कानून के दरवाजों, ऐसा लग रहा है कि कानून के दरवाजे पर चौखट और खिड़की ही नहीं है, ऐसा लग रहा है खोल ली गई है। तो हर कानून के चौखट पर एक सा दरवाजा और खिड़की होना चाहिए, जिस पर पीढ़ी भी झांके तो पता चले हम कानून के दायरे में चल रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।